महोदय, इस सदन को मैं अवगत कराना चाहता हूं। सभापति महोदय, पाकिस्तान के हुक्मरान जानते हैं कि उनके सैनिक युद्ध के मैदान में भारत से कभी जीत नहीं सकते, इसलिए वे आतंक को पालते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं और फिर खड़े होकर सारी दुनिया के सामने अपने को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान दोहरे मापदंड और झूठ की बुनियाद पर खड़ा दुनिया का एक ऐसा देश है जो फेल्ड स्टेट के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हम आतंकवाद के इस गंदे खेल को अब जड़ से खत्म करने का संकल्प ले चुके हैं। सभापति महोदय, आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई अब केवल सीमा पर नहीं बल्कि वैचारिक मोर्चे पर भी लड़ी जा रही है और इसी उद्देश्य से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई उच्च स्तरीय समितियों का गठन भी किया है और उसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल रहे हैं और इस समिति ने वैश्विक मंचों पर जाकर भारत की बात को बहुत ही प्रभावी तरीके से रखा है और आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक समर्थन को भारत के प्रति मजबूत किया है। मैं प्रतिनिधिमंडल के सभी सम्मानित सदस्यों का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय बैठक भी हुई। हमारे इस सदन के सम्मानित नेता प्रतिपक्ष आदरणीय खड़गे जी भी इस बैठक में मौजूद थे। मुझे इस सदन को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हर राजनीतिक दल ने, खड़गे साहब जी थे उसमें, हर राजनीतिक दल ने अपने मतभेद भुलाकर देश हित में सेना और सरकार के प्रति अपना पूरा समर्थन दिया। यही हमारे देश के लोकतंत्र की मजबूती है, यही हमारे देश के लोकतंत्र की ताकत है, यही हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। सभापति महोदय, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रुका है, समाप्त नहीं हुआ है। यदि आवश्यकता पड़ी, यदि पाकिस्तान फिर किसी नापाक हरकत की कोशिश करता है तो हम और भी कठोर और भी निर्णायक कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सभापति महोदय, हमने सभापति महोदय यह स्पष्ट कर दिया है, भारत किसी भी तरीके से न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग या अन्य दबावों के आगे झुकने वाला नहीं है। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो हमने किया और उसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए जो संदेश दिया गया वो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए। सभापति महोदय, हमारी सरकार की जो नीति है वह पहले की सरकारों को भी अपनानी चाहिए थी, अपना लिया होता तो अच्छा रहता। उन सरकारों को जिनके शासनकाल में भारत ने सबसे भीषण आतंकी हमला का सामना किया, जिनमें 2008 का मुंबई हमला था, आज भी हर हिंदुस्तानी के जेहन में जिंदा है। और मैं कहना चाहता हूं, कहना यह एग्जैगरेशन नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह न भूलने वाली त्रासदी है 2008 की। सभापति महोदय, कल मैंने लोकसभा में जिक्र किया था, यहां भी करना आवश्यक समझता हूं। श्री प्रणब मुखर्जी जी ने अपनी किताब द कोलिशन ईयर्स में लिखा है कि जब मुंबई अटैक हुआ था, इंडिया हैड एविडेंस दैट द टेररिस्ट केम फ्रॉम कराची पोर्ट। पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स के बहाने को पूरी दुनिया में कोई मान नहीं रहा था, तो उन्होंने लिखा है, प्रणब मुखर्जी साहब ने लिखा है, एंड आई कोट, amid heated debates with the cabinet, amid heated discussions, amid heated debates within the cabinet, there was a demand for military intervention which I rejected. Unquote. भारतीय विदेश सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी अपनी किताब में इस बात की पुष्टि की है कि मुंबई हमले के तुरंत बाद एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब दा ने पूछा व्हाट शुड बी डन। तो उस समय के विदेश सचिव शिवशंकर मेनन जी ने सुझाव दिया कि भारत मुर्दके में लश्कर-ए-तोयबा के मुख्यालय पर
क्रूज मिसाइल से हमला कर सकता है। यह सुनकर बड़ौदा ने चश्मा उतारकर साफ किया और सभी अधिकारियों को थैंक यू बोलकर बैठक समाप्त कर दी। सभापति प्लीज बैठकर नो नथिंग प्लीज नहीं चेयर पर बैठ कर ना बोले प्लीज प्लीज चेयर पर मेरे पास है प्लीज है हमारे पास है प्लीज उस समय प्लीज जयराम जी प्लीज टेक योर प्लेस है प्लीज बैठकर मैं जयराम जी मैं झूठ आप पक्का आप पक्का मानिए मैं सब करूंगा। प्लीज टेक योर सीट जयराम जी प्लीज टेक योर सीट इज नॉट अलाउड। मैं दूंगा इसका आप कहेंगे तो वो प्रमाण दे दूंगा। उस समय सरकार प्लीज उस समय की सरकार ने सभापति महोदय जो उचित लगा वो किया, पर मैं मानता हूं कि अगर तब की सरकार ने भी 2016 जैसी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 जैसी एयर स्ट्राइक जैसे निर्णायक कदम उठाए होते तो पाकिस्तान को आतंकवाद के नफे नुकसान का अच्छे से अंदाजा हो गया। सभापति महोदय 2008 में मुंबई हमलों के बाद भी उस समय की सरकार ने बिना कोई कठोर कार्रवाई किए अपना बातचीत की राह चुनी। प्लीज नहीं बैठकर प्लीज जयराम जी नहीं इस तरह जयराम जी नहीं प्लीज टेक योर सीट। मैं स्पष्ट करना चाहता प्लीज मैं आपको मौका मिलेगा अपनी बात कहेगा। नो नॉट अलाउड जयराम जी इट विल नॉट गो द रिकॉर्ड नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड जयराम जी यू आर नॉट अलाउड टू प्लीज। हमारे श्री जयराम जी रमेश हमारे बहुत मित्र हैं, गहरे मित्र हैं, हम लोग मिलकर बैठकर बात कर लेंगे। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं सभापति महोदय सर प्लीज मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं बात ही रिकॉर्ड पे सभापति महोदय यह कोई आलोचना नहीं है, यह कोई आलोचना नहीं है, न उस सरकार की, न उस समय के प्रधानमंत्री की, न तो उन नेताओं की। यह कोई आलोचना नहीं है। उस समय की लीडरशिप को जो सही लगा उन्होंने वही निर्णय लिया। मैं बस इतना कहना चाहता हूं सभापति महोदय, आज का भारत अलग सोचता है और अलग तरीके से काम करता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत वह देश नहीं रहा जो पहले था। आज भारत प्लीज सभापति महोदय प्लीज आज भारत डोजियर सौंप कर संतुष्ट होने में विश्वास नहीं करता है, बल्कि घुस करना। आज भारत सभापति महोदय बर्दाश्त नहीं करता है, बल्कि जमकर माकूल जवाब देता है। सभापति महोदय, मैं इस सदन को और देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार, हमारी सेनाएं और हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं सब मिलकर देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। सभापति महोदय, अंत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह समय एकजुट होकर अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और आत्मसम्मान की रक्षा के संकल्प को और अधिक मजबूत करने का है। हमें यह याद रखना होगा कि हमारी सामाजिक और राजनीतिक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आतंकवाद को समर्थन देने वालों को स्पष्ट संदेश चला गया है सभापति महोदय कि भारत अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। आइए हम सभी दलगत भावना से ऊपर उठकर संगच्छध्वम संवरद्धम के मंत्र से प्रेरणा लेकर एक साथ एकजुट होकर खड़े हो जाएं और हम इस राष्ट्रीय संकल्प को मजबूत करें। यही हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है, मैं मानता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आइए हम सभी एक बार फिर से सदन की मेज को थपथपाकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान थल सेना, वायुसेना, नौसेना के शौर्य पराक्रम का अभिनंदन करें। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, लीडर ऑफ अपोजिशन।
माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। बहुत दीर्घ